गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपको भारतीय सेना की ऐसी जाबाज, ऐसी रक्त रंजित युद्ध के ऐसा मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। ऐसे दुनिया में बहुत सी सेनाएं हैं और बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना का जो अदम्य साहस है, ऐसे मोर्चों पर जब जब दुश्मन दुश्मन समझिए कि एकदम अपने दुष्टता की उस वर्चस्व पर पहुंच जाता है कि जब वो देश को तबाह करने पर तुलने लगे, और विरोधी उस समय हमारे भारतीय सेना, जो कि कुछ ही संख्या में कम रहते हुए भी जो अदम्य साहस दिखाया है, ऐसी ही कहानी जो कि भारतीय सेना को दुनिया की अन्य सेनाओं से अलग अलग बताती है, और एक ऐसी ऐसी आर्मी बताती है जो कि जाबाज है। सैन्य इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध बैटल ऑफ हिल, जिसे याद कर खड़े हो जाते हैं लोगों के जेहन में, उनकी रोंगटे खड़ी हो जाती हैं, दुश्मन की भी और जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सुना है। ऐसे में ही सागर से रिटायर्ड मेजर एस.सी. शर्मा ने बताया 1971 की जंग का किस्सा, कैसे बैटल ऑफ हिल पर पाई थी विजय, और उन्होंने क्या बताया था, यह आप ध्यान से सुनिएगा। आज जब भारत और पाक के बीच आए दिन, और पाकिस्तान समझिए कि आए दिन धमकी देता है न्यूक्लियर बॉम्ब की, और भारत जो है अपने हमेशा धैर्य का परिचय देता है, और उसके इन गीदड़ जो भी मतलब समझिए धमकियां होती हैं उनके ओर से, नेताओं की ओर से, भारत हमेशा खामोश रहता है, नज़रअंदाज करता है। क्योंकि भारत जानता है कि जब वह दहाड़ेगा, जब वह मैदान में उतरेगा, तो आगे दुश्मन राख में बदल जाएगा। इसीलिए भारत बोलता कम है, करता जाता है। ऐसे ही में भारत और पाक के बीच तनाव बना है शुरू से। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, उसकी बुरी दृष्टि भारत के कश्मीर पर और कहिए तो पूरे हिंदुस्तान पर लगी रहती है। वो प्रॉक्सी वार छेड़ रखा है देश को। 1971 का भारत पाक युद्ध और कारगिल युद्ध में हमारे वीर सैनिकों की जाबाजी के किस्से याद रहे, कैसी बहादुरी से हमारे सैनिकों ने लड़ा। इसी कड़ी में मैं आपको 1971 की जंग का हिस्सा रहे हमारे फौजी बैटल ऑफ हिल को याद कर रहे हैं, जो कि भारत पाक के बीच पूर्वी पाकिस्तान में हुई जंग में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने एक ही रात में सेना के अफसर और जवानों को खो दिया था, और बहुत सारे हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। दरअसल भारतीय सेना जहां से आगे बढ़ रही थी, वहां युद्ध के लिहाज से काफ़ी विपरीत परिस्थितियां थीं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज की तैयारी इतनी जोरदार थी कि युद्ध के मोर्चे पर भारतीय सेना को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। 1971 की बैटल ऑफ हिल भारत पाकिस्तान के दौरान जो युद्ध हुआ था, वह हिल्ली गांव का वो इलाका था जहां पाकिस्तानी सेना बहुत ही तगड़ी और पुरानी किलेबंदी की थी। वो पूर्व समझिए कि पूर्व उनका नियोजित था भारतीय सेना को जाल में फंसाने का। भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के इस इलाके पर कब्जा करके बोगरा शहर तक बढ़ना चाहती थी। भारतीय सेना की रणनीति के तहत 20वीं माउंटेन डिवीजन का हिस्सा 202 माउंटेन ब्रिगेड को ये काम सौंपा गया है, जहां से 22 से 24 नवंबर के बीच भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे खतरनाक और खूनी जंग, जो कि दुनिया के इतिहास में एक जानी मानी बैटल ऑफ हिल के नाम से फेमस हुई। इस लड़ाई को भारतीय सेना के इतिहास के साथ साथ दुनिया भर में हुई लड़ाई में सबसे खतरनाक खूनी लड़ाइयों की सूची में रखा गया है। भारतीय सेना की 20वीं माउंटेन डिवीजन की 4, 202, 165, 65 और 340वीं बैटल की पैदल सेना ब्रिगेड ने ये लड़ाई लड़ी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना की 205वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड थी, जिसने भारत से ही खतरनाक सुरक्षात्मक ढांचे के अलावा भारतीय सेना के लिए काफ़ी विपरीत परिस्थितियां बना के पहले से तैयार कर रखा था। कहते हैं कि लड़ाई का हिस्सा रहे मेजर एस.सी. शर्मा, जो कि उस लड़ाई में खुद ब खुद
समझिए कि एक साहस का जीते जागते मिसाल थे। इस लड़ाई का हिस्सा रहे रिटायर्ड हैं इस समय मेजर एस.सी. शर्मा कहते हैं कि बैटल ऑफ हिल्ली वास्तव में एक बहुत बड़ा युद्ध था। सेना के इतिहास में इस युद्ध का कई जगह जिक्र मिलेगा। आर्मी के सीनियर कोर्स में इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है। हमने एक रात में 4 ऑफिसर, 2 जेसीओ और 93 सैनिक खो दिए थे जो कि शहीद हो गए। उसी रात को एक ही पलटन को 3 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र और 3 सेना मेडल मिले थे। ये किसी भी पलटन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सेना के इतिहास का एक रिकॉर्ड भी है कि किसी पलटन को एक रात की लड़ाई के लिए इतने सम्मान मिले हों। और भारतीय सेना के लिए ऐसी विपरीत हालात में जब भारतीय जाबाज सिपाहियों ने, सैनिकों ने अपने दम पर भारत माता की लाज बचाई थी। मेजर शर्मा बताते हैं कि लड़ाई के दौरान आमतौर पर बंकर मिट्टी, ईंटों और लकड़ी से बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम था कि पाकिस्तानी फौज की तैयारी काफ़ी पहले से थी और उनके बंकर रेल की पटरियों के बनाए गए थे। ये बंकर इतने मजबूत थे कि उनके ऊपर गोले भी असर नहीं कर रहे थे। दूसरी बात यह थी कि जहां हम लड़ाई लड़ रहे थे वहां काफ़ी कीचड़ था और हर जगह पानी भरा हुआ था। हमारे साथ 77 टैंकर थे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि वो कीचड़ में फंसे रहे थे। इसी वजह से हमें हल्के टैंक मंगाने पड़े। एक तरफ कीचड़ वाला इलाका, पाकिस्तानी फौज का तगड़ा डिफेंस और पुरानी तैयारी के कारण हमारी तरफ ज़्यादा हताहत हुए, हमारे सैनिक ज़्यादा वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन दूसरे दिन हम लोगों ने उनकी पूरी पोस्ट को कब्जा कर लिया। एक ही रात में हम लोगों ने पाकिस्तानी फौज की 8 पोस्टों पर कब्जा कर लिया था और ये सब हमें मिलने वाले लोकल सपोर्ट और हमारी सेना के मनोबल और जोश के कारण, जो कि हमारी बहादुर सेना कर रही थी। उसने जो अपना बहादुरी का नमूना पेश किया था वो दुनिया याद कर रही है। उस दिन युद्ध का हिस्सा रहे हर आदमी के दिल में एक ही चीज़ थी, किस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करें। हर दिल में सिर्फ जोश, जोश और जोश था। हमारी सेना को पूर्वी पाकिस्तान में स्थानीय लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि हर तरफ भारतीय सेना की वाहवाही हो रही थी। वहाँ के लोग हमारी आर्मी को देवता की तरह मान रहे थे। आज हम उस लड़ाई की तारीख 23 नवंबर को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। हिल्ली की लड़ाई में कड़े मुकाबले के बाद भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह समरा, लांस नायक राम उग्रह पांडे को महावीर चक्र और राज बहादुर सिंह कैप्टन विष्णु शर्मा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मेजर के राव सहित 2 अन्य लोगों को सेना मेडल दिए गए थे। भारतीय सेना के इतिहास में ये भी एक रिकॉर्ड की तरह दर्ज है कि एक लड़ाई का हिस्सा रहे सेना के अफसर, सैनिकों को इतनी ज़्यादा संख्या में मेडल दिए गए हों। और यह जो लड़ाई है ये दुनिया में फेमस हो गया है क्योंकि ये जो खूनी जंग थी, हमारे बहादुर सिपाहियों ने हारी हुई बाजी जीत में बदल दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं इसी प्रकार के आपको भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से, जो कि अग्रिम मोर्चों पर अपने साहस और बलिदान का परिचय देते हैं, आपको बताता रहूँगा। और आप लोग कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो ये युद्ध हुआ था भारतीय सेना की 1971 की, उस लड़ाई के बारे में आपको क्या जानकारी है। और ये दुनिया में जो इतनी खतरनाक लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें भारतीय सेना के अदम साहस के विषय में आपका क्या राय है। थैंक यू माय फ्रेंड, गुड इवनिंग। माय फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस और हमारे शूरवीर सैनिकों की कहानी आपको कैसी लगी। और आप लोग कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। मुझे आपके विचारों से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और मैं खुद गौरवान्वित महसूस करूँगा, जिससे कि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। अपने जो भारतीय विशाल सेना है और बहुत साहसी दुनिया की नंबर 1 सेना है, उसके विषय में आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू माय फ्रेंड।